ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है एक ये था कि कोई भी अश्वेत व्यक्ति उसमें जो रिजर्वेशन बोगी है उसमें वो यात्रा नहीं कर सकता। ठीक है, अश्वेत व्यक्ति, वहाँ का नियम था कि अश्वेत मतलब जो काले वर्ण के लोग हैं, चूँकि दक्षिण अफ्रीका जो है वो एकदम हमारे उस लाइन पे पड़ता है जो भूमध्य रेखा है, उस लाइन पे पड़ता है। तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश है वो सीधी रेखा पे एकदम सीधा पड़ता है। तो वहाँ पे जो है हमेशा गर्मी ज़्यादा होती है। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय निवासी हैं, वो उस क्षेत्र के 0 से लेकर 30 अंश डिग्री तक के के अंदर ये आता है। तो उस वहाँ के जो मूल निवासी हैं, दक्षिण अफ्रीकी मूल के जो जिसको आप कहते हैं, वो लोग जो है काले रंग के होते हैं। क्योंकि ये भी हमारे देश जैसा ही, जैसे भारत जो है दूसरे देश के अधीन था, वैसे दक्षिण अफ्रीका भी उस समय वो भी अधीन था दूसरे देश के। तो वहाँ पे वो अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने ये नियम बना रखा था कि जो ट्रेन का जो रिजर्वेशन वाली बोगी है उसमें जो है अश्वेत लोग यात्रा नहीं कर सकते। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग ही या गोरे वर्ण के लोग ही यात्रा कर सकते हैं। तो एक बार गांधी जी जो है वो यात्रा जो है वहाँ कर रहे थे, तो उसमें जो है वो उस बोगी में थे। तो वहाँ पे जा कर के वहाँ पे क्या किया कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने उसको उतार दिया। अंग्रेज लोगों ने उनको जो है वहाँ उस ट्रेन से उतार दिया। तो उसका कारण क्या था? अंग्रेजों का जो है उतारने का जो कारण था उनका सिर्फ और सिर्फ अश्वेत मूल का होना था। मतलब गांधी जी पूरी तरह से जो है काले वर्ण के नहीं थे, जैसे कि अफ्रीकी मूल के समूह के लोग होते हैं, लेकिन जो है भारतीय मूल के थे। तो भारतीय मूल के लोग भी अश्वेत श्रेणी में ही आते हैं। तो इसी कारण से उनको जो है ट्रेन से उतार दिया गया। और उसके बाद उन्होंने अपने एक धारणा बना ली, एक सोच बना ली, अपना एक जो है लक्ष्य बना लिया कि हमें इसके खिलाफ जो है ये गोरे और काले की लड़ाई है, या जो छूत अछूत का भेदभाव है, ठीक है, जो अस्पृश्यता है, इसका जो है हमें समूल उन्मूलन या समूल विनाश करना है। इसके खिलाफ उन्होंने इसको जो है अपना एक लक्ष्य बना लिया। और उसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बाकायदा एक अभियान चलाया, एक अपना जो है अभियान पूरी तरह से चलाया। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे फिनिक्स आश्रम जो है उन्होंने, जैसे यहाँ पे साबरमती आश्रम जैसे आपका अहमदाबाद में है, ये साबरमती आश्रम का निर्माण जैसे उन्होंने किया, यहाँ पे आने के बाद अपना एक स्थान बनाया अपने आंदोलन के लिए, अपने जो है आंदोलनकारी गतिविधियों को चलाने के लिए। जैसे उन्होंने यहाँ पे वो साबरमती आश्रम बनाया, वैसे वहाँ पे उन्होंने फिनिक्स आश्रम भी बनाया। वहाँ पे फिनिक्स आश्रम बनाया और फिनिक्स आश्रम से जो है उन्होंने इसको जो है वहाँ पे रह करके उन्होंने ये जो अस्पृश्यता है या जो अछूत का जो भेदभाव है, गोरे काले का भेदभाव है, उसको ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से अभियान चलाया। ठीक है, इसको उन्होंने बाकायदा लड़ाई लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ी, स्थानीय स्तर पर लड़ाई लड़ी, और अंततः वो जाकर सफल हुए। और ये जो काला कानून था कि जो अंग्रेज़ों के लिए जो रिजर्व बोगी है या श्वेत वर्ण के लिए जो रिजर्व बोगी है, उसमें जो है कोई अश्वेत यात्रा नहीं कर सकता, उस कानून को उन्होंने वापस कराया वहाँ पे। और ये उनकी सबसे बड़ी वहाँ पे अफ्रीका में ये बड़ी सफलता थी। तो वो जब इसका तो वो स्वयं ही शिकार हो चुके थे वहाँ पे अफ्रीका में। तो इसी का जो है उन्होंने इसको जो है अपने उसमें बिल्कुल लक्ष्य बना लिया था
तो जो अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर जब वो अपना कार्यस्थल इन्होंने आकर के भारत में 1917 से चुना, तो यहाँ पे भी उन्होंने इसके लिए पूरी तरह कार्य किया। इसमें जो अस्पृश्यता के संबंध में भारत में एक और बड़े स्तर पे इनके समकक्ष जो है एक बड़े स्तर पे एक और नेता ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे। और उनका पूरा प्रयास था कि हमें संप्रदाय हमें जो है जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे हमें निर्वाचन का वो अधिकार अलग से दिया जाए, अलग निर्वाचन का अधिकार हमें दिया जाए। तो अब गांधी जी उसके खिलाफ पूरी तरह से खिलाफ थे, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वहाँ पे फिर अब ये अम्बेडकर जी से बाकायदा जो है पूना समझौता किया, और पूना समझौता में हुआ कि नहीं, अलग से नहीं, हम लोग एक साथ वहाँ पे बैठ के पूरी एक टेबल पर बैठकर पूरी बात हुई, और ये हुआ कि हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे और इस अस्पृश्यता को समाप्त करने का जो है वो करेंगे। तो उन्होंने इन्होंने ही जो है जो अछूत वर्ण के लोग थे, ठीक है, यहाँ पे भारत में स्थिति अलग थी थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पे जातीय भेदभाव था, ये वर्ण का भेदभाव तो था ही अस्पृश्यता का, लेकिन वो जातीय आधार पे था। और अफ्रीका में जो लड़ाई थी वो सीधे सीधे जो है श्वेत और अश्वेत वर्ण की थी। तो यहाँ पे थोड़ा अलग था। तो इसमें जो है जो भारतीयों में ही आपस में जो ये जातीय वर्ण वाले भेदभाव था वो था, कारण था। तो इसको भी उन्होंने जो है समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया, और इन्होंने ही हरिजन नाम जो है महात्मा गांधी ने ही जो चौथा वर्ण है, शूद्र वर्ण है, उसको इन्होंने दिया था। तो इस अस्पृश्यता के उन्मूलन में ये वहाँ से शुरू हुई है, दक्षिण अफ्रीका से ये इनका जो है अभियान शुरू हुआ, और भारत में भी आकर के जब इन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाई, तो यहाँ पे भी उन्होंने इसके लिए कई प्रयास जो है अथक प्रयास किए। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। गांधी जी को स्वयं एक काला अछूत कहकर ट्रेन से उतार दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। उस दिन से उन्होंने अपने मन में यह धारणा बना ली थी कि समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं जाति पात की भावना को समाप्त करना है, ठीक है। उन्होंने इस बात की धारणा जब उनको जो है ये कह करके कि ये अश्वेत है, काला है, अछूत है, और अंग्रेजों ने उतार दिया, तभी से जो है इस संबंध में उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया, एक धारणा बना ली कि समाज में जो व्याप्त ऊंच नीच एवं जाति पात का भेदभाव है उसको समाप्त करना है। सामान्य रूप से समाज में अशांति उस समय उत्पन्न होती है, सामान्य रूप से अशांति उस समय उत्पन्न होती है जब ऊंच नीच एवं जाति पात के आधार पर किसी का अपमान किया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो सबसे पहले मनुष्य है, सबसे पहले वो मानव है। इसके बाद फिर वो जो है, या सबसे पहले ये इन्होंने धारणा दी कि कोई भी हो वो एक भारतीय है, ठीक है, या एक मानव है, अगर भारत में है तो एक भारतीय है। तो फिर उसके बाद वो जो है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ठीक है। तो गांधीवादी विचारधारा के इस मूल तथ्य को समाज में अपना लिया जाए तो समाज में कभी भी विद्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता तथा सभी जगह पे शांति की स्थापना हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें है अगला आपका सर्वधर्म संभाव। तो गांधी जी के प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया। गांधी जी की जो विशेष का जो महत्व है, उन्होंने कहा कि वो उनके नज़र में कोई, जैसे इसमें जातीय भेदभाव में, ठीक है, जो जाति वर्ण है उसमें कोई भेदभाव उनके नज़र में नहीं था, वैसे ही कोई धर्म उनके नज़र उसमें संदर्भ में नज़र में कोई जो है विशेष नहीं था। हालांकि आज भी ये संविधान ये संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है। संविधान ये मानता है कि कोई धर्म विशेष नहीं है, ये वही उन्हीं का सिद्धांत है,
उन्हीं के सिद्धांत के आधार पे ही ये जो है हमारा संविधान में भी हमारे ये उल्लेख किया गया कि किसी भी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। तो गांधी जी जो है किसी भी धर्म को विशेष को महत्व नहीं देते थे। धर्म के प्रति गांधी जी का जो है दृष्टिकोण एकदम तटस्थ था। ठीक है, उनके नज़र में ना तो मुस्लिम धर्म बड़ा है, ना हिंदू धर्म बड़ा है, ना सिख धर्म, ना ईसाई धर्म, ना पारसी धर्म, ना जैन, ना बौद्ध। कोई धर्म जो है कोई बड़ा नहीं है, ना कोई विशेष है, सभी धर्म एक समान हैं। ठीक है, तो वही जो सब जब अगर सभी धर्म एक समान है तो वही सर्वधर्म संभाव है। गांधी जी हिंदू एवं मुस्लिम धर्म में समान विश्वास रखते थे। ठीक है, वो यहाँ बात हिंदू और मुस्लिम क्या, सभी धर्म चाहे जो भी हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सभी धर्म जो है एक समाज जो है, सभी धर्मों में गांधी जी समान रूप विश्वास रखते थे। वह सदैव जो है ईश्वर, अल्लाह, सभी में जो है, चाहे वो कुरान हो, चाहे आपका गीता हो, रामायण हो, सब में वो समान रूप से विश्वास रखते थे, को मानते थे। उनका प्रार्थना में अधिक विश्वास था। उनका मानना था कि प्रार्थना से शक्ति प्राप्त होती है। उनका मतलब ये था कि आप किसी की भी प्रार्थना करिए, किसी से का भी, चाहे आप अल्लाह की प्रार्थना करिए, चाहे ईश्वर की प्रार्थना करिए, चाहे बौद्ध की प्रार्थना करिए, ठीक है, चाहे जो है आप इनका ईसा मसीह का से आप प्रार्थना करिए, किसी से भी आप प्रार्थना करिए, ठीक है, उससे आपको एक शक्ति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। आप चाहे सूर्य की प्रार्थना करिए, चाहे आप इंद्र की प्रार्थना करिए, चाहे जिसकी को भी आप एक अमूर्त जो है सामने लक्ष्य जो है अदृश्य मान करके आप प्रार्थना करिए, सामने रख करके वो आपसे उससे ताकत प्राप्त होती है, जिससे हमें सत्य के आचरण के लिए बल मिलता है, जिससे हमें सत्य के आचरण के लिए बल मिलता है। अपनी प्रार्थना में वे कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। कहने का मतलब यह है कि वो अपने प्रार्थना में ये कहते थे कि जो चाहे आप जो है ईश्वर में किसी का भी नाम लीजिए, चाहे अल्लाह का नाम लीजिए, चाहे वो जो है किसी का, चाहे आप ईसा मसीह का नाम लीजिए, चाहे बौद्ध का महात्मा बुद्ध का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, ठीक है। आज ये किसी भी धर्म में किसी को मानिए, लेकिन ईश्वर एक ही है, जो है जो परम परमेश्वर है, जो शक्ति को पूरे विश्व को संचालित कर रहा है, वो एक ही नाम से है। बस पृथ्वी पे लोगों ने उसको अलग अलग नाम से, वो पृथ्वी पे जो लोग हैं उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, उसको पहचानते हैं, बस इतना अंतर है। बाकी जो हमारा जो परम शक्ति है, शक्तिशाली है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो उनका वो अपने उसमें कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सब जो निराकार ब्रह्मा है, निराकार परम शक्ति है, वो सबको शक्ति दे, वो सबको ताकत दे। इससे प्रकट होता है कि गांधी जी सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। सर्वधर्म संभाव एवं ईश्वरीय आस्था रखने वाले समाज में कभी भी अशांति उत्पन्न नहीं होती है। जब हम सब ये कहेंगे कभी सभी मनुष्य जो है एक ही ईश्वर की संतान हैं, जब हम एक ही ईश्वर के संतान हैं और इस तरह से क्या है कि हम सब आपस में भाई बहन हैं, सब पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना में रहेगा, तो फिर ना तो एक देश का दूसरे देश से युद्ध होगा, ना एक जो है राज्य का दूसरे राज्य से होगा, ना तो एक परिवार में एक दूसरे से होगा, ना समाज में एक दूसरे का होगा, सब एक हैं। तो यहाँ इस प्रकार से जो है सभी पूरी तरह से शांति बनी रहेगी, कहीं पे भी अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और हिंसा की भावना को बढ़ावा जो है जन्म नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये सर्वधर्म संभाव है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, सादगी का जीवन है और सत्य का समावेश है, अहिंसा की शिक्षा है। इसी प्रकार से ये महात्मा गांधी